देखिए, यानी बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लड की, ठीक है। यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लड बेसिकली बात करें फ्लड की, तो फ्लड वे मटेरियल्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है फ्लो होने की, यानी वे मटेरियल जिनके पास क्या हो बेटा, एबिलिटी फ्लो होने की, ठीक है। अब इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लड को हमें 3 तरीके से पढ़ना है, एक हाइड्रोस्टैटिक के टर्म में, दूसरा हाइड्रोडायनामिक्स के टर्म में, तीसरा सरफेस टेंशन के टर्म में। जो आपका हाइड्रोस्टैटिक रहेगा वहाँ पर वाटर आपका किस में रहेगा, रेस्ट में, ठीक। यानी रेस्ट में रहने के बावजूद वाटर किस तरीके से फोर्स लगाएगा, किस तरीके से प्रेशर लगाएगा, वो सब देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं एक कमंडल में अगर पानी वगैरह भर लूँ और उसे अगर मैं घुमाता हूँ तो पानी गिरता नहीं है, ठीक है, तो आपका हाइड्रोस्टैटिक वाली कंडीशन आएगी, ठीक। या पानी किसी टैंकर में भरा हुआ है, मैंने इस मार्कर को डिप कर दिया तो या तो ये टेढ़ा जाएगा या तो बराबर यानी हॉरिजॉन्टली इसमें डिप करेगा, तो वो देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे हाइड्रोडायनामिक्स की। हाइड्रोडायनामिक्स में वाटर आपका रहेगा मोशन में, यानी पाइप्स में किस तरीके से पानी फ्लो करता है, किस तरीके से आपका टर्बुलेंस क्रिएट करेगा। आपने देखा होगा कि जैसे समुद्र वगैरह है उन्हें पानी गोल गोल घूमने लगता है, ठीक है, तो वो सब कुछ बात करेंगे हाइड्रोडायनामिक्स में। थर्ड बात करेंगे हम सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन में बेटा आपका ये रहेगा कि बेसिकली हम बात करेंगे आपके सोप बबल की, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी की भी बात करेंगे कि जब हम बारिश की बूंद जब वो नीचे आती है, ठीक है, या जो आपकी वाटर ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल फॉर्म में ही क्यों आती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो बात करें सबसे पहला पॉइंट आपका हाइड्रोस्टैटिक। तो हाइड्रोस्टैटिक में ये बोला जाता है द स्टडी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, द स्टडी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, द स्टडी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट नॉन एज अ हाइड्रोस्टैटिक, ठीक। अब हाइड्रोस्टैटिक में सबसे पहला पॉइंट आता है सर हमारे पास प्रेशर का, कि प्रेशर होता क्या है। सुनिए, हाँ देखिए, हम सब जानते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। मैं पहले बताता हूँ कि लोअर क्लास में पढ़ाया जाता है कि सर P इक्वल्स टू F अपॉन ए होता है, यानी फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या एक्चुअल में जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, ये देखते हैं। सुनिए, देखिए, हम जानते हैं कि जो प्रेशर है वो बेटा आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। जबकि आपको ये पता है कि फोर्स आपका कैसा बेटा, एक वेक्टर, और एरिया भी आपका क्या बेटा, एक वेक्टर। फोर्स भी वेक्टर, एरिया भी वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर में कहानी चल रही है कि ये मेरे पास एक्चुअल में है क्या, आप देखिए। अच्छा, अगर मैं इसके ऐसे फॉर्मूले लिखूं, P इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू F परपेंडिकुलर अपॉन ए वेक्टर, या F अपॉन ए परपेंडिकुलर, या F परपेंडिकुलर अपॉन ए परपेंडिकुलर। चारों में फॉर्मूला कौन सा ठीक होगा। देखिए, लोअर क्लास में हमें केवल डायरेक्ट पढ़ा दिया था P इक्वल्स टू F अपॉन ए, जब तक हमने पढ़ा था। गेट बंद करो ये, ठीक है। तो होता क्या है कि एक्चुअल में जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है प्रेशर का, वो हमारे पास क्या रहता है बेटा आपका, ये प्रेशर का फॉर्मूला बेटा हमारे पास क्या रहता है, ये वाला, यानी P इक्वल्स टू F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो अब तक जो डेफिनेशन हमें प्रेशर की पढ़ाई जाती थी कि फोर्स अपॉन एरिया नॉन एज अ प्रेशर, अब इसमें कुछ चीज़ चेंज कर लें, ठीक है। देखिए, इसमें हम क्या करें, अगर इसकी डेफिनेशन अगर सही तरीके से अगर मैं डिफाइन करूंगा तो इसमें बोला जाता है द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स टू द परपेंडिकुलर ऑफ एरिया। यानी फोर्स का कोई एक कंपोनेंट होगा जो एरिया के परपेंडिकुलर होगा। अब आपको ये नहीं बोलना कि फोर्स अपॉन एरिया, ये आधी अधूरी है, लोअर क्लास तक के लिए सही से काम करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अपर के लिए तो यहाँ पे आप लिखें से कि द कंपोनेंट ऑफ फोर्स टू द परपेंडिकुलर ऑफ एरिया, या परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर टू द एरिया, ये बात ठीक है, ठीक। उसके बाद यानी जो मेरे पास फॉर्मूला रहेगा वो ये वाला ठीक रहेगा। क्लियर यहाँ तक। अब सुनिए, अब बात करते हैं, अगर मैं इसकी यूनिट सिस्टम के बारे में बात करूं कि बेटा इसकी एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या बनेगी। तो देखिए, इसकी यूनिट आपको दिख रही है कि यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो P इक्वल्स टू F अपॉन ए है, P इक्वल्स टू F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। इसकी यूनिट हमारे पास निकलेगी, फोर्स की आप सबको पता है क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की क्या होती है, मीटर माइनस 2। और
और करके बोल सकते हैं कि सर जो न्यूटन मीटर माइनस 2 होती है वो किसके इक्वल होती है, पास्कल के, किसके, पास्कल, जिसे PA से डिनोट करते हैं, जिसे PA से क्या करेंगे बेटा आपका डिनोट, ठीक है। अब सुनिए, अब नेक्स्ट बात किया है, इसकी बहुत सारी यूनिट्स आती हैं, जैसे बार है, मिली बार है, ठीक है, बार, मिली बार, ये सब की सब बेटा आपकी यूज होती हैं केमिस्ट्री के लिए, बार हुई, मिली बार हुई, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में ज़्यादातर यूज होती है आपकी पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या ATM। तो इसकी एक और यूनिट होती है बेटा आपकी ATM। क्या होती है, ATM, जिसे बोलते हैं आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है आपकी, यानी 1 ATM इक्वल्स टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, यानी हमारे ऊपर जो एयर है, एयर का दबाव, हवा का जो प्रेशर है वो कितना लगता है, 10⁵ पास्कल, ठीक है। और जो हम अपने व्हीकल्स के टायर्स में जो हवा भरते हैं वो किस में भरा जाता है, ATM में भरा जाता है। जैसे अगर हम दुकान पे गए और मैंने देखा, मैंने दुकान वाले से बोला जैसे बाइक है, ठीक, बाइक में मैंने बोला कि इसमें 40 भर दीजिए या 35 कर दीजिए हवा। 40-35 का मतलब क्या है, ये 40-35 का मतलब है बेटा आपका कि ATM में कि 40 ATM कर दीजिए या 35 ATM कर दीजिए, जो भी है, ठीक है, जो भी आपकी बाइक्स होती हैं, ठीक है, उनमें 40, 35, 45 लास्ट भरी जाती है, तो वो ATM में भरी जाती है। अब तक नहीं पता था हमें, लेकिन हम जब जाते थे तो ये बोलते कि जैसे बाइक ले गए तो उसमें 35 कर दो या 40 कर दो, यही बोलते केवल, तो वो भी कर देता 35 या 40। अब लेकिन वो भरी किस में जाती है आपकी, ATM में। किस में भरी जाएगी, ATM, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। क्लियर। अब देखिए, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट। अच्छा, इतने में कोई दिक्कत, साथ के साथ आप लिखते भी चले। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेशर में कि अगर हम वेरिएशन ऑफ प्रेशर देखें, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर देखें, यानी मैंने एक बीकर ले रखा है, मैंने ले रखा है बेटा एक बीकर, मैंने ले रखा बेटा एक बीकर जिसमें पानी भरा हुआ है ये, ठीक है। अच्छा, पानी कुछ h हाइट तक है। हम बात करते हैं वर्टिकल के लिए, वर्टिकली किस तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है। देखिए, मैंने ले रखा है ये बीकर और जिसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट को डिप कर रखा है, यानी ये, ठीक, मैंने ये चीज़ डिप कर रखी है। अच्छा, अब मैंने बोला है कि सर इसका एरिया है कुछ A, ठीक, लेंथ है कुछ L, तो बोला गया है कि इस पॉइंट पर, इसके इस पॉइंट पर कितना प्रेशर लगेगा। देखिए, पहली चीज़, इस वाटर पर कौन प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर, तो क्या यहाँ पर ATM यानी P0 काम कर रहा होगा। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेटा P0 से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, P0 से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं, P0 से। अब सुनो, हमने क्या किया कि मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसे मैं लेके चलता हूँ P2 और इस P0 को कुछ देर के लिए क्यों ना मैं P1 मान लूँ, कुछ देर के लिए मैंने इसे P1 मान लिया, ठीक है। इस P0 को कुछ देर के लिए बेटा मैंने माना आपका P1, ठीक। अब देखिए, अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट की। देखिए, अब नेक्स्ट बात करें, हम वेरिएशन की बात करते हैं। तो देखिए, वेरिएशन में अच्छा पहले मैं ये देख लूँ कि यहाँ पर इसका फोर्स निकाल लूँ, कितना फोर्स लग रहा होगा। भाई, एटमॉस्फेयर अगर प्रेशर लगा रहा है तो फोर्स भी लग रहा होगा, और फोर्स का प्रेशर का फॉर्मूला होता है P=F/A। क्या होता है, F/A। तो क्या यहाँ से मैं F=2 का PA निकाल लूँ बेटा, इस ऊपर वाले को मैं P1 मान लूँ, क्या मान लूँ, P1 या P0, जो हमने माना है P0 है, मैंने कुछ देर के लिए P1 मान लिया है, ठीक। अब सुनिए, अब आपको ये पता है मेरे पास ये आ गया। अच्छा, नीचे मेरे पास क्या एक्ट कर रहा होगा, यानी F=mg या W=mg, ठीक है, W=mg। अच्छा, तो मैंने लिख दिया ये mg। क्या इसकी डेप्थ भी इस पर ऊपर फोर्स लगा रही होगी, भाई ये भी तो ऊपर फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसके लिए अगर मैं बात करूँगा तो N=2 का PA, क्योंकि प्रेशर है कुछ, इसका एरिया है, समझते चल रहा। अब मेरे पास 3 फोर्स लग गए, एक तो ये लग गया,
एक ये लग गया मेरे पास ये वाला, यानी F=P1A, एक ये लग गया और एक बेटा नॉर्मल लग गया। देखो ये वाला और ये वाला दोनों एक ही डायरेक्शन में है, देखते चलना। जो फोर्स सेम डायरेक्शन में होता है उसे हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा मैंने ऐड किया, यानी फोर्सेस को मैंने ऐड किया, ये वाला भी डाउनवर्ड लग रहा है, ये वाला भी डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन जो नॉर्मल था वो अपवर्ड लग रहा है, ठीक। तो हमने क्या करा कि mg प्लस P1A इक्वल्स टू PA, ठीक है। अब देखिए m को मैं क्या, मुझे मास निकालना है, क्या इस वाटर की अपनी कुछ डेंसिटी होगी, समझना, क्या इस वाटर की अपनी कुछ डेंसिटी होगी बेटा, बिल्कुल रो मान लेते हैं। और आपको पता है कि रो इक्वल्स होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या यहाँ से मास इक्वल्स टू बेटा क्या आ जाएगा, रो डॉट वी या रो इनटू वॉल्यूम, क्लियर। अब सुनिए उसके बाद नेक्स्ट आता है, अच्छा वॉल्यूम मेरे पास क्या है, इसकी कुछ अपना एरिया है और कुछ अपनी हाइट है, ठीक है। तो वॉल्यूम को बेटा मैंने लिख दिया, यानी m = रो AH, समझ में आया। इस m की वैल्यू को क्या मैं यहाँ पर लगा दूँ, लगा दिया मैंने, यानी रो AH और G प्लस P1A इक्वल्स टू PE। यहाँ तो कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। A से A कटा, ठीक है, रो HG प्लस P1 इक्वल्स टू P। क्या P1 को मैं P0 लिख दूँ, ठीक है, लिख सकते हैं। तो P इक्वल्स टू P0 प्लस का रो HG, यानी एक चीज़ समझ में आ गई कि जब मैं, अच्छा आप एक तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कि इस पॉइंट पर मेरे पास प्रेशर क्या लग रहा होगा, P0 प्लस का रो HG, यानी रो HG मतलब इसकी डेंसिटी, हाइट वगैरह, और ऊपर से एयर प्रेशर, यानी एयर प्रेशर और लग रहा है। तो P इक्वल्स टू P0 प्लस का रो HG। आप इसे लिखने को ऐसे भी लिख सकते हो कि P माइनस का P0 इक्वल्स टू रो HG, ये आपका आ गया प्रेशर डिफरेंस, यानी डेल्टा P इक्वल्स टू रो HG। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि H हाइट नीचे जाने पर, डेप्थ में जाने पर प्रेशर हमारे पास डेल्टा P इक्वल्स टू रो HG के टर्म में बदलता है। किसके टर्म में बदलता है, रो HG के टर्म में बदलता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, समझ में आया अच्छे से। अच्छा अगर मैं बात करूं, अगर बेटा मैं बात करूं किसकी, ये तो मेरे पास रहा वर्टिकल, अगर मैं यहीं पर बात करूं आपके हॉरिजॉन्टल की, तो कंडीशन क्या बनेगी। अगर मैं बात करूं किसकी, हॉरिजॉन्टल की, यानी अगर प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, प्रेशर की अगर बात कर रहा हूं, तो प्रेशर में अगर हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो क्या होगा, यानी वेरिएशन ऑफ प्रेशर, ये तो वर्टिकल रहा बच्चे। अगर बात करूं मैं हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल में क्या चेंज होगा, तो देखिए हॉरिजॉन्टल में बेटा आपका चेंज होता है कि देखिए ये मैंने कंटेनर ले रखा है, ठीक, ये कंटेनर, अच्छा इसमें अपना कुछ लिक्विड फिल है, ये मैंने इसमें कुछ कर दिया लिक्विड फिल। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसमें एक के पाइप या ट्यूब डाल दिया, ये पाइप डाल दिया मैंने, ये जिसका एरिया अपना कुछ A है, इसका एरिया अपना कुछ A है, समझ में आया। अब सुनिए, अब होगा क्या कि जितना फोर्स, समझिएगा, जितना फोर्स ये पाइप वाटर पे लगाएगा उतना ही वाटर क्या लगा देगा इस पर, अप थ्रस्ट। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। किसमें पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। अच्छा अगर इसी कंडीशन को अगर मैं इसमें देखता, सुनना इसमें, तो ये बताओ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर कितना लगता, अगर इन पॉइंट पे बात करूँ तो प्रेशर कितना लगता, ठीक है। याद रखना हॉरिजॉन्टली सेम लगेगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कुछ प्रेशर लग रहा है P, तो इतना ही P यहाँ लग रहा होगा। अगर प्रेशर यहाँ पर P डैश लग रहा है तो यहाँ पर भी P डैश लग रहा होगा, समझ गए। यानी हॉरिजॉन्टली प्रेशर क्या लगता है, सेम। अब वही देखना है, तो देखिए इसका एरिया है कुछ, अच्छा ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। ये आपका लग रहा है नीचे mg, तो ये भी आपका उतना ही लग जाएगा, यानी F इक्वल टू या W इक्वल टू mg, तो ये भी आपका कितना लग जाएगा, F इक्वल टू का आपका PA, ठीक है। यानी ये आपका n है और ये आपका वेट है, तो दोनों हमारे पास क्या लगेंगे बच्चे, बराबर, जो कैंसिल आउट करेंगे। अब हमें बात करनी है इनके लिए, तो देखो
ये कंटेनर इस पे, दीवार इसकी वॉल पे इधर लगाएंगी, ये वाली मेरे पास क्या लगाएंगी इधर। तो इसके लिए हमारे पास P इक्वल टू होता है F/A। मैं बात कर रहा हूँ P1 के लिए, तो F इक्वल टू आ जाएगा बेटा P1A, इस साइड के लिए आया। ऐसी साइड के लिए भी सेम यही आएगा, F इक्वल टू P2A। जब दोनों को बराबर करूँगा यानी F इक्वल टू बेटा F करूँगा तो P1A इक्वल टू P2A, A कैंसिल आउट करेगा तो P1 इक्वल टू P2। यानी कहने का मतलब ये है कि अब सुनना, अब यानी हॉरिजॉन्टली प्रेशर दोनों पॉइंट पर क्या लगता है सेम, लेकिन वर्टिकली प्रेशर लगातार बदलता है। वर्टिकली प्रेशर क्या होता है लगातार बदलता है। समझ में आया? पहले इतना कॉपी करिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। करिए कॉपी। देखिए अब आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट की। ये तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रहा, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से होता है। देखिए देखिए यदि बोला गया है हमें, यानी अब आपको एक चीज़ पता पड़ गई कि सर हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम रहता है और वर्टिकल लेवल पर प्रेशर चेंज होता है जैसे ही हाइट चेंज होगी। ठीक, अब देखिए जैसे मैंने एक ट्यूब ले रखा है, एक पाइप टाइप ले रखा है, जैसे मैंने कुछ ऐसे कर दिया है, ठीक। देखिए इस पूरे में भरा हुआ बेटा लिक्विड, यहाँ से लेकर ये एंड तक ये लिक्विड भरा पड़ा है। ये भरा पड़ा है बेटा आपका क्या लिक्विड। अब सुनिए, अब ये बोला गया है कि सर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पर, इस पर और इस पर आपको प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है? प्रेशर। अब सुनिए, तो अच्छा ये हाइट है आपके पास h1, ये हाइट है आपके पास h2, ये हाइट है आपके पास h2 और ये हाइट है आपके पास h1। अब सुनिए करेंगे कैसे। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रेशर वेसल के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। प्रेशर जो है वो वेसल के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? हाइट पर। जैसे मैंने देखिए एक ये ले रखा है, एक मैंने ये ले रखा है और एक मैंने ये ले रखा है, ठीक है। और मान के चलिए एक मैंने ये ले रखा है, ये मानिए, ठीक है। अच्छा सबकी हाइट सेम है, सबकी हाइट बेटा सेम है, इनके डेप्थ पर हमें प्रेशर निकालना है। तो जितना प्रेशर यहाँ लग रहा होगा उतना ही प्रेशर बेटा सब जगह लग रहा होगा। यानी प्रेशर वेसल के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, याद रखें, ठीक है। नोट करके लिख लें कि प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द वेसल, इट डिपेंड्स अपॉन हाइट। क्लियर? ये हाइट पे डिपेंड करेगा, ये डेप्थ पे डिपेंड करेगा, ये वेसल के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। समझे? अब देखिए, अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा है और बोला गया है कि सर हमें इस पॉइंट पर जैसे A, B, C, D, E और F, यानी फाइनल पॉइंट है आपका F। फाइनली हमें F पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, कितना होगा। अब सुनो, क्या पहले मैं A पॉइंट पर निकाल लूँ? A पॉइंट पर प्रेशर कितना निकलेगा? P0 प्लस का रो GH। भाई अभी हमने देखो देखा था ये कि जब मैं H हाइट नीचे आता हूँ तो मेरे पास फाइनल प्रेशर कितना निकलता है? P0 प्लस रो GH। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास निकला, यानी A पर बेटा कितना निकला? P0 प्लस का रो GH1, हाइट H1 है। अच्छा जितना प्रेशर यहाँ पर है क्या उतना ही प्रेशर यहाँ पे होगा? बताना, जितना प्रेशर A पर है उतना ही प्रेशर B पर होगा। ठीक है, तो B पर बेटा कितना प्रेशर होगा? सेम होगा, P0 प्लस का रो GH1। अब सुनो, अब मैं गया ऊपर C पर गया तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, क्योंकि जब हम हाइट से ऊपर उठते हैं तो प्रेशर
घटने लगता है। अच्छा, अब इस पर क्या लगेगा, सुनो, इस पर प्रेशर क्या लगेगा कि यहाँ निकालना है। तो देखो HI2 पर आ गया, तो जब C के लिए निकालूंगा तो मेरे पास ρgH2 माइनस का हो जाएगा ना। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ लग रहा है वो पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पूरे में काम करेगा, समझे। अब ये वाली चीज़ मेरे पास घट जाएगी, यानी C के लिए मेरे पास प्रेशर निकलेगा कि P0 प्लस का ρgH1 माइनस का ρgH2। समझ में आया? यानी भाई जब मैं ऊपर जाऊंगा तो इतना प्रेशर मेरे पास घट जाएगा, ठीक है, इतना प्रेशर क्या हो जाएगा मेरे पास। और देखो और समझो, देखो और इसे ऐसे देख लो, मान के चलो मैं P0 के टर्म में लेना चाहता हूँ इसे, माइनस P0, ठीक है, और प्लस का ρgH2। अब P0 कॉमन लोगे फिर भी वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो सर नहीं मैं P0 के टर्म में लिखना चाहता हूँ इस C वाले पॉइंट को, तो P0 के टर्म में लिख दीजिए। अब P0 कॉमन ले लीजिए, तो C P0 प्लस का ρgH1 माइनस का ρgH2, ये C पर आ गया, हाँ या ना। इतना क्लियर हुआ? ठीक। अब सुनो, अब जितना C पर है उतना ही बेटा D पर रहेगा, क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक। उतना ही बेटा किस पर रहेगा आपका, D पर, यानी P0 प्लस का ρgH1 माइनस का ρgH2। अब मैं आया इस पर E पर, किस पे आया, E पर। जब मैं E पर आया तो E पर मेरे पास P0 प्लस का ρgH1 माइनस ρgH2। अब जब मैं नीचे आऊँगा तो प्रेशर मेरे पास घटेगा बढ़ेगा, बढ़ेगा। प्रेशर कितना बढ़ेगा बेटा, ρgH2 कितना बढ़ेगा, H2, ठीक है। अब F पर देखिए ρgH2 से ρgH2 कैंसिल, हाँ या ना, कट गया। उसके बाद अच्छा, अब यहाँ E पर मेरे पास आ गया P0 प्लस का ρgH1। अब F पर कितना आ जाएगा, P0 प्लस का ρgH1। देखो स्टार्टिंग में जितना यहाँ पर प्रेशर था क्या उतना ही यहाँ पर है। एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम रहता है। अब आप कंपेयर कर लीजिए A को और कंपेयर कर लीजिए आप F को। देखिए पूरा का पूरा एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल था। अगर मैं बात करूँ, ये पूरा का पूरा क्या था बेटा, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल था, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल था। समझ में आया? तो एक चीज़ तो समझ में आई कि सर हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है और वर्टिकल लेवल पे किस तरीके से प्रेशर चेंज होता है वो समझ में आया, लिख लीजिए। उसके बाद और करते हैं क्वेश्चन इस तरीके के। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, हाँ कहा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, सिमिलर है, तभी तो मैंने कॉमन लेके करा है। अगर तुम ये कह रहे हो कि P0 कैंसिल आउट होगा ये, ठीक है, नहीं, हम चाहने को तभी तो इस वाले पॉइंट को रखा नहीं जाता बेटा। ये कंटिन्यू एक ही लग रहा है, एक ही लग रहा है ये, ठीक है, ये एक ही एक्ट कर रहा है, इसीलिए P0 नहीं लिखा जाता यहाँ पे। फिर भी मैंने बता दिया कि P0 हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन लिखा नहीं जाता कभी भी ये, ठीक है, हाँ क्लियर बेटा। P0 चाहो तो कॉमन ले लीजिए। लिखिए जल्दी, करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन ये है, तीन के लिए आप दो के लिखेंगे। ये इसमें लिक्विड फिल है, ठीक। आपको इस पर यानी यहाँ पर आपको प्रेशर निकालना है, A पर, B पर प्रेशर निकालना है और ये C पर प्रेशर निकालना है। क्या निकाल सकते हो, ये टोटल हाइट H है, ये वाली H1 है, ये वाली H2 है। करिए, करिए क्वेश्चन। इसके लिए भी फाइनल आंसर आपका P0 प्लस का ρgH ही आएगा, P0 प्लस का ρgH
एच। सुनिए यहाँ पर आपका जो ये वाला केस आएगा इसमें आएगा पी नॉट प्लस का रो जी H1 प्लस का रो जी H2। तो पी नॉट प्लस रो जी कॉमन लिया H1 प्लस H2। अब H1 H2 क्या दे रखी है H, तो पी नॉट प्लस का रो जी H, ये आपका आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। समझ में आया? अब सुनिए, अब बात करते हैं कि अगर ये तो आपका हाइट और डेप्थ में जाने पर, अगर यहाँ पर मैं आपको दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड भर दूँ, सुनना पहले कॉपी करिए, ये कॉपी करिए, उसके बाद आगे देखते हैं। करिए जल्दी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी कि ये तो रहा बेटा हाइट एंड डेप्थ में जाने पे न्यूमेरिकल्स। अब अगर बात करूँ कि अगर यहीं पर मैं तो डिफरेंट डेंसिटी के लिक्विड फिलअप कर दूं, जैसे मैंने क्या किया कि मैंने कुछ ये रहा कि ये मेरे पास एक कंटेनर था। अब बात करते हैं कि अगर दो डिफरेंट टाइप की डेंसिटी के क्वेश्चंस ले लूँ मैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिक्विड फिलअप कर रखा है बेटा इस पूरे में। अच्छा यहाँ पर मैंने एक लगा दी है वॉल, क्या लगा दी है वॉल, यानी स्लाइड हो सकती है। सुनना, ये लगी बेटा वॉल। अब सुनो, ये बॉल लगी हुई है और इधर लिक्विड बढ़ा है एल हाइट पर, इधर भी बेटा बढ़ा है सेम एल हाइट पर, एल हाइट तक बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब था क्या कि इधर डेंसिटी थी रो, तो इधर डेंसिटी थी 2 रो। अब ये बताओ लिक्विड पहली बात किधर मूव करेगा, रो की तरफ या 2 रो की तरफ? हाँ, अब ऐसा मानिए कि इधर मैंने पानी भर रखा है, ठीक है, और इधर मैंने कोई हैवी लिक्विड भर रखा है, तो होगा क्या कि जो वाटर होगा वो हैवी से लोअर की तरफ जाएगा। पहली चीज़, हैवी से किधर जाएगा, लोअर, यानी जो लिक्विड होगा वो बेटा मूव करेगा आपका इधर, किधर मूव करेगा, इधर। पहली चीज़, यानी दो डिफरेंट टाइप की डेंसिटी, एक रो है एक 2 रो है, यानी ये वाला गाढ़ा लिक्विड है, ये वाला पतला है। अब समझना, ये स्लाइडेबल बॉल है, यानी स्लाइड कर सकती है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब ये वाला लिक्विड इस लिक्विड की तरफ जाएगा तो बॉल कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगी, जैसे मैं इधर बनाता हूं, थोड़ा बहुत फील आ रहा है कि नहीं इस वाले में, कि जैसे यहाँ पर मेरे पास मान के चलिए ऑयल है, जो गाड़ियों से तेल निकलता है, इधर मेरे पास वाटर है। अब ये इधर मूव करना स्टार्ट करेगा, हाँ या ना? दीवार भी इधर चली जाएगी, यानी दीवार की लोकेशन पोजीशन थी पहले कुछ ये, दीवार की पोजीशन थी बेटा पहले कुछ ये, अब दीवार की पोजीशन हो गई ये वॉल की, अब वॉल आ गई यहाँ पर। अच्छा अब एक चीज़ बताओ, पहले लिक्विड यहाँ पर एल तक फिलअप था, मैं मान के चलता हूँ फाइनल लिक्विड आ गया ये, यानी एक्स कुछ कम हो गया, भाई नीचे आएगा ये, तो इधर बेटा यहाँ तक था, ठीक है, तो इधर क्या एक्स बढ़ जाएगा, इधर एक्स बढ़ जाएगा और इधर एक्स कम हो जाएगा। इधर मेरे पास रो था, इधर मेरे पास 2 रो था, ठीक है। अब हमें प्रेशर निकालना है, तो इसका प्रेशर अब इसके प्रेशर के क्या हो गया, बराबर, इसका प्रेशर इसके प्रेशर के हो जाएगा बराबर। अब सुनो लिखने का तरीका कैसे करेंगे, तो देखो पी नोट, इस पर भी पी नोट लग रहा होगा, इस पर भी पी नोट लग रहा होगा, पी नोट प्लस रो जी। अच्छा अब टोटल एच मेरे पास कितनी हो गई, एल प्लस का एक्स, एल प्लस एक्स इक्वल्स टू, दोनों प्रेशर बराबर है दोनों साइड के, इधर भी पी नोट एक्ट कर रहा है और इधर भी पी नोट एक्ट कर रहा है, इक्वल्स टू पी नोट प्लस रो, अच्छा इधर रो कितनी थी 2 रो जी एल माइनस एक्स, पी नोट से पी नोट कटा, रो जी से रो जी कटा, तो एल प्लस एक्स इक्वल्स टू 2l माइनस का 2x। क्लियर? इसे आप इधर ले आइए, यानी जब आप इसे इधर लेके आओगे यानी l इक्वल्स टू आपका बचेगा 3x, ठीक है, और आपका x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, l/3, यानी x की वैल्यू, यानी लिक्विड मेरे पास जो x की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास कितनी आएगी, इस ओरिजिनल लेंथ की बाई 3।
1/3। समझ में आए? जो लिक्विड है वो इधर से L/3 कम होगा, उधर L/3 चढ़ जाएगा ऊपर। समझ में आया? कॉपी करिए इसके बाद और इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, एक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लिक्विड, ये तो आपका दो तरीके का लिक्विड, दो डिफरेंट टाइप की डेंसिटी। अगर यहाँ पे आप 3, 4, 5 जितनी भी तरीके की डेंसिटी डाल दें और देखना चाहें कि लिक्विड किधर प्रेशर लगाएगा, ठीक है, उसके लिए तो देखो, जैसे भैया क्या खा के आए हो तो तुम्हें डकार आ रही है? अच्छा नींद, देखो सुनिए, देखिए बेटा, ये मैंने लगा रखी है बॉल, ठीक, अब सुनो, और एक बॉल लगा रखी है मैंने, ये 2 बॉल लगा रखी हैं। इधर मेरे पास था जिसकी डेंसिटी थी बेटा 3 रो, ये मेरे पास लिक्विड था, इसकी डेंसिटी थी बेटा 2 रो, और ये था मेरे पास जिसकी डेंसिटी थी बेटा 1 रो, क्या रो केवल, ठीक है। ये मेरे पास था L, या आप इसे ऐसे लीजिए, ये यहाँ तक लीजिए, ठीक है, ये बॉल, और इसे ये, और ये भी मेरे पास लेंथ थी L। अब आपको बताना है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है कि लिक्विड कितना ऊपर उठेगा, किस साइड से ऊपर उठेगा, कैसी क्या कंडीशन रहेगी। देखिए, एक चीज़, पहली चीज़ आपको एक आइडिया तो हो गया कि सर इधर 3 रो है, इधर 2 रो है, इधर रो है, तो लिक्विड किधर मूव करेगा, ये, हाँ, यानी लिक्विड बिल्कुल सही आपका मूव करेगा इधर। पहली चीज़ समझ में आया? ये तो समझ गए कि जिधर का लिक्विड आपका गाढ़ा होता है, विस्कस ज़्यादा होता है, ठीक है, उस वो वाली साइड हमेशा डिक्रीज होती है, क्या भाई वो मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपका इधर से मूव करना स्टार्ट हुआ, समझे? अब सुनो, अब पहले मैं निकाल लूँ इस पॉइंट